राजनीति सत्ता पाने का अवसर नहीं बल्कि सेवा करने का जरिया है। शायद यही वजह रही कि सरदार पटेल से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत कई विद्वानों ने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद राजनीति को अपना कर्म क्षेत्र चुना। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में किया जाने वाला संघर्ष बिल्कुल वैसा ही है जैसा हीरा चमकाने के लिए एक जौहरी को करना पड़ता है। इस संघर्ष के साथ ही ये जरूरी होता है कि मन में समर्पण और विशुद्ध सेवा की भावना हो। लेकिन मौजूदा राजनीति में सियासत के मायने काफी बदल गए हैं। सत्ता का सुख भोगना ही राजनेताओं का असल उद्देश्य बनकर रह गया है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान नेताओं का असली चेहरा भी सामने आ गया। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में जब लोग भूख से तड़प रहे थे, अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज थे, तब अधिकतर नेता अपने घरों में दुबके थे। मगर उन्नाव सदर से विधायक पंकज गुप्ता ने उस दौर में भी अपना सच्चा फर्ज निभाया। अपनी जान की परवाह किए बिना पंकज गुप्ता लोगों के बीच गए और उन्हें खाने के पैकेट बांटे। यही वजह है कि जनता उस दौर को याद कर पंकज गुप्ता की तारीफ करती नहीं थकती। अरे विधायक जी ने तो हमारे जनपद के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। उन्होंने जो है लंच पैकेट बंटवाए जो है, और कोरोना काल में पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के बीच में उन्होंने जो है जो प्रवासी हमारे बाहर से आए उनके जो है चप्पल तक पहनवाए, उनको जो है उनको उचित अन्न वस्त्र जो उनसे बना हो उन्होंने बहुत मदद की जो है, और ऑक्सीजन जो है मुहैया करवाई उन्होंने ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे बहुत स्थितियाँ ख़राब थी, लोग मर रहे थे। उन्होंने जो है जनपद के लिए बहुत सारे विकास किए हैं। भैया हम लोगों को जो है परिवार में कोविड हो गए थे तो लोगों को जो है लंच पैकेट वगैरह विधायक जी की तरफ से हम लोगों को दिलवाए गए और जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उनके माध्यम से, और ऑक्सीजन वगैरह की जो है व्यवस्था कराई गई। मतलब काफ़ी अच्छी व्यवस्था कराई गई जो है, काफ़ी सहायता करी उन्होंने। हमारे माननीय पंकज गुप्ता जी विधायक जी ने बहुत सराहनीय काम करा है और गरीबों के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था कराई कोरोना काल में, और गरीबों को जो मजदूर प्रवासी आए हैं उन्नाव में, उनको अपने ही उचित कार्य से भेजा है घर, और ऑक्सीजन की जो है अपने ही कार्यों से ही उन्होंने पूर्ति कराई है पंकज गुप्ता जी ने। कोरोना के उस भयावह दौर में विधायक पंकज गुप्ता खुद भी संक्रमित हो गए, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा नहीं छोड़ी। वो खुद आइसोलेट हुए मगर एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया जहां वॉलंटियर्स की एक बड़ी टीम तैयार की गई। कंट्रोल रूम में जहां से भी फोन कॉल आती, वॉलंटियर्स की टीम उधर ही दौड़ पड़ती। राशन और बाकी सामग्री की होम डिलीवरी शुरू होने से एक बड़े तबके को राहत पहुंची। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जब यह महामारी और घातक रूप ले चुकी थी, तब भी पंकज गुप्ता उसी आत्मीयता के साथ महामारी से जूझ रही क्षेत्र की जनता के लिए प्रयास करते नजर आए। जब हर तरफ ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही थी, उस वक्त पंकज गुप्ता ने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराई। खास बात यह रही कि उनकी मदद का दायरा उनके विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने दूसरे जिलों तक भी लोगों को मदद पहुंचाई। मगर जब विधायक पंकज गुप्ता से इस पर बात की गई तो उन्होंने इसे राजनीति से अलग करते हुए अपना धर्म बताया। कोरोना की वैश्विक महामारी में यहाँ आज तीसरी फेज चल रही है। हमने देखा है कि पहली फेज में और दूसरी फेज में कोरोना के अपने बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की एक प्रकार से कुर्बानी दी है, उनके प्राण गए हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकारों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोगों ने जन समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा। जिस दिन कोरोना का पहला फेज आया और लॉकडाउन लगा, उस दिन से अपना निजी हेल्प सेंटर खोल के लोगों के कॉल के माध्यम से, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे राशन हो या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि जन जन तक हम लोगों ने वो सारी सुविधाएं जिनसे वास्तविक जीवन उनका बाधित न हो, इस हेतु लगातार प्रयास किया। गाँवों में सैनिटाइजेशन कराना, फॉगिंग कराना, दवाइयों का वितरण करना, आदि आदि जितने काम थे। आपने देखा होगा प्रवासी आए थे हमारे जनपद में बहुत सारे, उनके पैरों में चप्पल पहनाने से लेकर उनको भोजन, राशन आदि जितनी भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दायित्व हम सब ने निर्वहन किया। मैं निश्चित रूप से आभारी हूँ अपने जनपद की जनता का भी कि सभी के सहयोग से संभव हो पाया। दूसरी वेव में आपने देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की दिक्कत लोगों को महसूस हुई। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, लोगों को एडमिट कराने की समस्या आ रही थी। मैं कह सकता हूँ कि जितना हमसे हो पाया, जनपद में स्थापित जो सरकारी सरस्वती केंद्र है जो कोरोना के लिए बनाया गया था, वहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर देकर उसको भी संचालित कराया। और इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर किसी को ऑक्सीजन या ऑक्सीजन को चलाने के लिए मास्क या तमाम सुविधाओं की आवश्यकता थी
तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम करें। ऐसी परिस्थिति में लगभग जनपद के 16,000 परिवारों को व्यक्तिगत स्तर पर हमने लाभ देने का प्रयास किया और आज मैं कह सकता हूं कि आज इसके कारण आम जनमानस में मैं जानता हूं कि क्षति बहुत बड़ी हुई है, लोगों के प्राण बहुत गए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, लेकिन उनको संतोष है कि उनका अपना जनप्रतिनिधि कम से कम इस विकट समय इस महामारी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वैसे आज के राजनीतिक दौर में इस तरह का सेवा भाव दिखना काफी मुश्किल है। यही कारण है कि विधायक पंकज गुप्ता के कार्यों की लोग सराहना करते नहीं थकते। अस्तित्व न्यूज के लिए उन्नाव से निशानाथ पांडे की रिपोर्ट।